मैं ठीक हो गया। हमारा रोग ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए महाराज। हे माता आदिशक्ति, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु महाराज, हमारे साथ हुआ क्या था? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा संकट और स्वतः ही समाप्त हो गया। महाराज, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि पूर्व में आए सभी संकटों के समान इस संकट का अंत भी राजकुमारी गंगा के कारण ही हुआ है। किंतु गंगा है कहाँ? वो अब तक आई क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा, गंगा। मुक्ति दीजिए प्रभु। गंगा, असुर, हे देवी गंगा, आपने आसुरी रूप में हमें स्वीकार किया और हमें मोक्ष प्रदान किया। आप धन्य है देवी गंगा, आप धन्य हैं। सभी असुरों का अंत हमारे कारण हो रहा है। इसका अर्थ ये है हम में अवश्य कुछ ना कुछ विशेष है जो हम भी नहीं जानते। किंतु अब हम अपने आप को जानकर रहेंगे। ऋषिवर, आओ गंगा, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद ऋषिवर। हम केवल इतना जानना चाहते हैं, हम कौन हैं? ये तो तुम भी भली भांति जानती हो कि तुम गंगा हो। ऋषिवर, गंगा तो केवल हमारा नाम है, किंतु हम अपने बारे में सत्य जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं हम इतने विशेष क्यों हैं। गंगा, ऋषिवर, अब ये मत कहिएगा कि आप नहीं जानते, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। महारानी, पुत्री गंगा तो बहते हुए जल के समान है, एक क्षण में यहाँ तो दूसरे ही क्षण कहीं और। किंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि कल उनका जन्मदिन है। हमें स्मरण है काका, किंतु इस संकट के कारण तैयारियों में थोड़ा विलंब हो गया। पर अब हम सब मिलकर गंगा का जन्मदिन ऐसे मनाएंगे कि संपूर्ण संसार स्मरण करेगा। देवी गंगा, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष स्थान है, क्योंकि सभी परमात्मा के अंश हैं। ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं, सब विशेष होते हैं, तो हमें लगता है हम थोड़े से अधिक विशेष हैं। आपको नहीं लगता? ऋषिवर, आप क्या सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप हमसे कुछ छुपाने की सोच रहे हैं? गंगा, इसमें छुपाने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़े तप से प्राप्त किया है, इसलिए तुम पर साक्षात मां आदिशक्ति की कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें दिव्य शक्तियों का वास है। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ हाँ। अब हम समझे क्यों नंदीश्वर हमारी जय जयकार करता है, क्यों जय विजय को आभास होता है कि हमारे हाथों से जल की धारा बह रही है, क्योंकि माँ आदिशक्ति की कृपा से हमें जल की शक्तियाँ हैं। ऋषिवर, आपने तो हमारी सारी समस्या का समाधान बता दिया। आदि व्यर्थ ही हमारे लिए चिंतित होती थी, हम अभी जाकर उन्हें हमारी दिव्य शक्ति के बारे में बता दें। प्रणाम ऋषिवर।
ठहरो गंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्षमा करें ऋषिवर, तो क्यों नहीं? गंगा, विशेष शक्तियों के साथ विशेष उत्तरदायित्व भी आते हैं। यदि तुम्हारे परिजनों, तुम्हारी सखियों को तुम्हारी दिव्यता का ज्ञान हो गया तो तुम वो कार्य कभी नहीं कर पाओगी जिसके लिए माँ आदिशक्ति ने तुम्हें ये शक्तियां दी हैं। आप सत्य कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम माते को बताएं और वो अधिक चिंतित हो जाए। हम स्वयं को तो थोड़ा बहुत समझ गए हैं, किंतु अब तक ये नहीं समझे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है। तुम मुझसे अपने भविष्य के बारे में पूछ रही हो। तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर तो कैलाशपति महादेवी दे सकते हैं, क्योंकि केवल महादेवी हैं जो अपने त्रिनेत्रों से भूत, भविष्य, वर्तमान में घटित अघटित सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। हम तो सदैव ही महादेव के दर्शन करना चाहते थे, किंतु अब तो आपने हमें उनके दर्शन करने की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। अब हम समझ गए हमें क्या करना है। हमें आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। धन्यवाद ऋषिवर। देवी गंगा, धन्य है आप और धन्य है आपकी बाल लीला। आपका अंतर्मन सब कुछ जानता है, फिर भी संसार की नियति के कारण आप सब कुछ से अनभिज्ञ बनी हुई है। और इसके उद्देश्य के मध्य खड़े हैं। किंतु अब और नहीं, अब संसार की कोई भी बाधा हमें कैलाश के दर्शन करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि वही पहुंच हम अपने जीवन का उद्देश्य जान सकते हैं। आज हम महादेव के कैलाश पहुंच कर ही रहेंगे। जन्मदिन है आज, शीघ्र कीजिए। और काका आपने अभी तक अपने दिए नहीं सजाए, चाहिए उनकी सहायता कीजिए। और आप पुष्प की माला बनाइए। यदि तुम भी यहीं हो तो गंगा कहाँ है? वो गंगा तो गंगा आ गई। वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं भोले भगत कि गंगा कहाँ है। ये तो सब मुझसे पूछते ही हैं। मैं गंगा का सहायक जो हूँ। नंदेश्वर, हमें चिंता हो रही है और तुम प्रसन्न हो रहे हो। जब गंगा की सखियां ही मान ले कि गंगा को सबसे अधिक नंदेश्वर ही जानता है तो प्रसन्नता तो होगी ही। हमने तुमसे ऐसा कब कहा? गंगा को हमसे अधिक कोई नहीं जानता। हाँ, हम गंगा के सखियां हैं और गंगा भी हमें ही सबसे अधिक मानती है। जय विजय, समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ। जय विजय, भ्रम अच्छे होते हैं परंतु सच्चे नहीं। और तुम दोनों को ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि गंगा सबसे अधिक मुझे मानती नहीं, गंगा सबसे अधिक हमें मानती है। मुझे, हमें, मुझे, हमें, मुझे, हमें, मुझे। अरे हमें। जिस गंगा के लिए तुम सब इतना लड़ रहे हो, किसी को पता है कि वो गंगा है कहाँ? और कहाँ होंगी? ये कैसा प्रश्न देवी? प्रत्येक वर्ष की तरह हमारी पुत्री इस बार भी हिमालय विजय करने गई होंगी। यही तो मैंने इनसे कहा था महाराज। ये तुमने हमसे कब कहा था? हाँ, ज्ञात है नहीं कहा, परंतु तुम कुछ बातें बिना बोले नहीं समझ सकती। और वैसे भी तुम दोनों को हमारे साथ रहते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? नहीं समझ सकती? क्यों विजया? नंदेश्वर, क्यों विजया?
नंदेश्वर। जया, विजया, जाओ शीघ्र ही गंगा को ढूंढना। जी महारानी। न जाने कब समाप्त होगा गंगा का ये हट और कब पूर्ण होगी उसकी ये कैलाश यात्रा। कैलाश, देवों के देव महादेव का निवास। हे देवी गंगा, इस शुभ एवं सुखद पल की हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्य कहा गुरुदेव। देवी गंगा की कैलाश यात्रा इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही उनकी वो दिव्य यात्रा आरंभ होने वाली है जिनके लिए वो इस धरती पर अवतरित हुई है। कितना शुभ और आनंददायी है कैलाश का दर्शन करना। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वर्षों के प्रयास की पुण्य फल हमें इस एक क्षण में मिल गया हो। हे महादेव, जब कैलाश के दर्शन करके हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है तो आपके साक्षात दर्शन करके हमें कितनी प्रसन्नता होगी। और अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, जब हम आपके साक्षात दर्शन करेंगे महादेव। हे देवी गंगा, कुछ कार्य समय की सीमाओं में बंधे होते हैं, किंतु मैं स्वयं प्रतीक्षारत हूं कि कब आपके पवित्र चरण कैलाश पर पड़ेंगे, कब नियति का चक्र आपके कैलाश पर पधारने का कारण बनेगा। देवी, उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा समस्त संसार को है। हमारी एक इच्छा तो पूर्ण हुई, किंतु अब भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा अधूरी है। हम हमारे प्रिय महादेव के साक्षात दर्शन करके हमारे जीवन का उद्देश्य जानेंगे। अभी हमें जाना होगा महादेव, किंतु हम शीघ्र ही आएंगे आपके साक्षात दर्शन करने। महाराज हिमवान, जी ऋषि, देवी मैनावती, जन्मोत्सव की पूजा के मुहूर्त का समय आरंभ हो चुका है।
पुत्री गंगा को बुलाएं। देवी, आज हमारी पुत्री कितनी सुंदर लग रही है। जी महाराज, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक से किसी देवी का अवतरण हुआ है। तो बोलो जय जय गंगे, 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 जय जय गंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माते। सदा आप खुश रहो। धन्य हो देवी, आप बाल रूप में भी सदा अपने धर्म का ध्यान रखती हैं। क्या हुआ ऋषिवर? किस सोच में डूब गए? महाराज, जिस प्रकार आपकी पुत्री ने सबसे पहले अपने गुरु को, फिर आपको, तत्पश्चात देवी मैनावती को प्रणाम किया, इससे यह सिद्ध होता है कि पुत्री गंगा सुंदरता में ही नहीं अपितु बुद्धि में भी एक अति विलक्षण कन्या है। ऐसी कन्या का जन्मोत्सव आरती और मंगल गान से होना चाहिए। एक ऐसा मंगल गान, एक ऐसी आरती जो युगों युगों तक सभी को स्मरण रहे। अवश्य गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा।
देवों, देवी मैनावती ने देव प्रेरणा से ही देवी गंगा का ये दैव्य जन्मोत्सव मनाया है। आने वाले समय में देवी गंगा की ये आरती परंपरा और आस्था का पर्व बन जाएगी और धरती पर मनुष्य सदा इसी प्रकार देवी गंगा की आरती करेंगे और कल्याण के भागी बनेंगे। जय गंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.